नमस्कार। मैं कमलेश सोलंकी, चीफ नेचुरोपैथ हूँ गोकुल नेचर केयर सेंटर गोमटा में। आज हम मन के बारे में कुछ बात करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर या मन में कहीं भी कोई गड़बड़ है तो उसके पीछे 3 कारण हैं। एक हमारा आहार, दूसरा हमारा विहार और तीसरा हमारा विचार, हमारा मन। इन 3 में से कोई एक में भी अगर गड़बड़ है तो हमें गड़बड़ हो सकती है। एक से ज्यादा में गड़बड़ तो गड़बड़ उतनी ज्यादा। आज मन कैसे काम करता है और उसके साथ कैसे काम किया जा सकता है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास इस लेक्चर में करेंगे। मन ऐसा माना जाता है कि सबसे फलद्रूप जमीन है, सबसे फर्टाइल। जो भी आप डालते हो उसमें वो उग जाता है, वो निकल आता है। जो भी डालते हो, तकरीबन ज्यादातर लोगों की जिंदगी जो चाहिए वो नहीं बो पाते हैं और जो नहीं चाहिए वो निकल आता है, इसमें ही निकल जाते हैं। मन कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आप में से कई लोगों ने ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े लो है, मूड अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, और कोई नज़दीकी लोग या मित्र हैं, कोई आकर आपको बोलेंगे कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपको अच्छा लगना शुरू होगा। फिर ऐसा भी कभी होगा कि आप बहुत अच्छे मूड में हैं, मज़े में हैं एकदम, और कोई आके कहेगा क्या बात है आज क्यों ढीले ढीले लग रहे हो, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद आपको थोड़ा लो फील होना शुरू होगा। तो ये कहाँ से आया? ये आया हमारे अंदर, हमारे मन से। एक प्रयोग किया गया है, आप भी ये प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि 10 मिनट के अंदर आपके शरीर में फीवर हो, तो ये मेडिकली पॉसिबल है। आपको क्या करना है? आपको खाली हेड डाउन करके बोलना है कि मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके शरीर में फीवर होगा। आपको कोई छुएगा तो उसको पता लगेगा कि आपको फीवर है। इतना ही नहीं, आप मेडिकली से प्रूव कर सकते हो, थर्मोमीटर में मेजर कर सकते हो कि आपको फीवर है। तो ये फीवर आया कहाँ से? ये आया हमारे मन से। तो इसमें हमने मन का कैसा उपयोग किया? हमने मन का दुरुपयोग किया, और ज्यादातर हमारी जिंदगी इसी में निकल जाती है। ऐसा माना जाता है कि हम यहाँ पर 3 चीजों के लिए आते हैं। एक लव, पीस और हैप्पीनेस, प्रेम, आनंद और शांति। ये 3 चीज हमें चाहिए, लेकिन हम बोलते क्या है? जो नहीं चाहिए वो। एक और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मन के कारण शरीर के ऊपर जो असर होती है उसको टेक्निकली साइकोसोमेटिक कंडीशन कहा जाता है, मनोदैहिक रोग। ऐसा ही एक स्वास्थ्य साधक हमारे पास कुछ समय पहले आए। यहाँ नजदीकी जेतपुर करके एक गाँव है, वहाँ से आए। वहाँ के एक टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट जब मिलने के लिए आए तो इतनी बड़ी फाइल, इतनी मोटी फाइल लेके आए, और उनको पेट की तकलीफ थी। तो इसके रिलेटेड जो भी कुछ टेस्ट हो सकते थे पूरे भारतवर्ष में सब किया हुआ था। टॉप के डॉक्टर्स को बताया हुआ था, बाहर फॉरेन जाकर भी बता के आए थे। बहुत सालों से उनको पेट की तकलीफ। जब कंसल्टेशन में आए, उनके साथ बात की, पता चला कि ये इनकी जो तकलीफ है वो साइकोसोमेटिक तकलीफ है, मन के कारण शरीर के ऊपर असर हो रही है। तो उनको बताया गया कि आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आना है,
तो 15 दिन के लिए वो आए। जब आए तो उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने क्या किया, अपने जो दोस्त थे, अपने नज़दीकी लोग थे, सबको मैसेज कर दिया कि मैं तो गोकुल सेंटर में एडमिट होने के लिए जा रहा हूँ। अब टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो काफ़ी लोग पहचान वाले, और नज़दीकी है 15 किलोमीटर, तो शाम होते होते तो लोगों का तांता लगना शुरू हो गया, लोगों मिलने के लिए आने लगे। और उनकी एक अलग टेंडेंसी थी कि उनको कोई भी पूछे कि भाई आपको कैसा लग रहा है, कैसे हैं आप, तो कहते हैं बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है भाई। अब इतने सारे लोग मिले और वही प्लांटेशन उनका चलता रहे, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। 2-3 दिन तक हमने सब देखा, फिर हमने उनको बुलाया। मैंने कहा कि भाई देखिए, आप इस प्रकार करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। आप ऐसा कीजिए कि जो भी कोई व्यक्ति आपको पूछने के लिए आता है, मिलने के लिए आता है, आप मिलिए, बातें कीजिए, कोई मुश्किल ही नहीं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जब कोई पूछता है तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अच्छा लग रहा है। जब नेचुरोपैथ्स आपके पास आएंगे, हम लोग आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे, तब आपको बताना है जो 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 सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जब लोग पूछेंगे आपको, तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अच्छा लग रहा है। फिर जो उनको मिलने के लिए लोग आते थे उनको मिले और उनको कहा गया कि आपको जो भी बातें करनी है कोई मुश्किल ही नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में उनको कुछ अभी बात नहीं करनी है। और अगर कुछ कहना भी है तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आज तो आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हो। कुछ दिन तक ये भी चला। आखिरकार 9वें दिन उन्होंने पहली बार कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रीटमेंट, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये सब मालिश सब चला। उसके साथ में क्लिनिकल काउंसलिंग भी चला। मन के ऊपर उनके साथ काम किया गया, पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऊपर काम किया गया। 15 दिन रहे, उनका जो प्रॉब्लम था वो 50% तक कम हो गया था। फिर 3 महीने के बाद वापस 10 दिन के लिए आया। अभी इतने सालों की तकलीफ के बाद अभी उस तकलीफ में से वो बाहर है, खुशहाल जिंदगी जी रहे। तो ये क्लासिकल साइकोसोमेटिक, मन के कारण शरीर की होने वाली तकलीफ। मैंने कहा इस प्रकार आप जो बोओगे मन में वो निकलेगा। अब इसमें क्या किया उन्होंने, बस वही बो रहे थे, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही निकल रहा था। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, तो वही निकल रहा था। तो ये मन की ताकत है, आप जो दोगे वो निकलेगा। ये इसके ऊपर काम जब शुरू किया तो साइकोलॉजी के जो टॉप के निष्णात थे वो, उन्होंने और कुछ भारतीय डॉक्टर्स थे, सबने साथ में मिलकर इसके ऊपर एक पूरा अलग से रिसर्च का काम हुआ। और उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी और हिंदू दर्शन शास्त्र, इन दोनों को मिलाया गया और कुछ वाई मी के जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया। वाई मी, ज्यादातर लोगों को ये प्रश्न होता है कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो लोगों के लिए इतना किया है, इसके लिए इतना किया, इनके लिए इतना किया, इतना किया, मैं इतनी सहन किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी। इस प्रश्न का जवाब कई लोग ढूंढते हैं, इसको ढूंढने का प्रयास अलग तरीके से किया गया। वाई, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा क्लिनिकल है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, होता यह है कि हिंदू दर्शन शास्त्र में ऐसा माना गया है कि हम सोल है, एक आत्मा है, और आत्मा जो है वो कई जन्मों से यात्रा कर रहा है। आत्मा का मूल उद्देश्य जो है वो ईश्वर से मिलना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम इस धरती पर जन्म लेने के लिए आने वाले होते हैं तो हमसे जो सुप्रीम सोल है, हमसे जो आगे वाले जो लोग हैं, हमसे आगे की यात्राड़ू है,
ये चीज हमसे, ईश्वर से ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे लोग हमें मदद करते हैं और हमें बताते हैं कि आपके सोल में कुछ हर्डल्स हैं जो आपको ईश्वर से मिलने के लिए रोक रहा है। हर एक सोल में दो प्रकार के गुण होते हैं। कुछ ऐसे गुण जो आपको रोकने का काम करते हैं, आपको ब्रेक मारने का काम करते हैं। जैसे आप में क्रोध है, लोभ है, भय है, तो ये सब क्या है? द्रोणा है। ये सब आपको ब्रेक मारने का काम, आपको रोकने का काम करते हैं। और आप में प्रेम है, लागणी है, करुणा है, दया है, तो ये आपको एक्सेलरेटर का काम करते हैं, वो आपको नज़दीक ले जाने का काम करते हैं। दोनों प्रकार के गुण हर एक में होते हैं। जिसमें एक्सेलरेटर ज़्यादा वो उससे ज़्यादा नज़दीक, जिसमें ब्रेक वाले गुण जो ज़्यादा वो उससे अभी यात्रा उसकी बाकी। तो ये इतना समझते हुए, ये जब समझाते हैं तो हम हमारे जो हर्डल्स है उसमें से कोई एक हर्डल डिसाइड करते हैं कि हम इस जन्म में इसके ऊपर काम करें। जैसे कि मेरे में क्रोध ज़्यादा है तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इस जन्म में क्रोध के ऊपर काम करूँगा। तो क्रोध के ऊपर काम करने के लिए मैं ऐसा शरीर, ऐसे नज़दीकी लोग, ऐसे माता पिता, इसको सिलेक्ट करूँगा। ऐसा माना जाता है कि हम जब धरती पर आने वाले होते हैं तो हमें हमारे जीवन का प्रीव्यू बताया जाता है। मतलब आपको पूरे जीवन में कैसे क्या 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 बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है वो बताया जाएगा। कई बार आप में से कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कोई घटना हमारे जीवन में बनती है, उसके बाद हमें लगता है कि यार ये तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे पता था। कई लोग हमसे काउंसलिंग के दरमियान कहते हैं कि मुझे पता होता है कई चीज़। ये पता होता है वो हमारी आगे की जो यात्रा के हम जो देख कर आए हैं उसका एक असर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसके ऊपर एक काम करता है। तो कई बार ये होता है कि लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं बनती है कि जो जानी पहचानी लगती है। फिर हम जब जन्म लेते हैं, हम पिछले कई जन्मों का जो भी कोई संस्कार है उसको हम साथ में लेकर आते हैं। संस्कार का अर्थ एक अलग तरीके से है, हम कुछ इंप्रेशंस लेके आते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की अब जो इंप्रेशंस हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सोल में साथ में लेकर हम जन्म लेते हैं। कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि यार इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे कर लेता है, लेकिन वो पिछले जन्मों का काफ़ी चीज़ें हम साथ में आते हैं, उसके कारण वो हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। संस्कार कैसे बनते हैं?